हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो आज हम यार ये क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो आपको क्वेश्चन से समझ आ रहा होगा कि हमको क्या करना है, कि हमको सबसे लंबी सबस्ट्रिंग देनी है जिसमें कैरेक्टर रिपीट ना होते हैं। ओके, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ऑल नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि और इसमें कंस्ट्रेंट्स वगैरह क्या हैं। अ नंबर रिप्रेजेंटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, ठीक है। और सैम्पल इनपुट हमको ये दे रखी है कंस्ट्रेंट्स। ओके, या तो आओ एक बार हम देख लेते हैं। ये मैंने इनपुट में ले रखा है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। तो यार हमको ना पिछले क्वेश्चन वाली अप्रोच से ही करना है। इसमें क्या करना है, हमारे पास हमारे पास क्या अनऑर्डर्ड मैप रहेगा एक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अनऑर्डर मैप बना लेता हूँ अपना। और मेरे को क्या करना है कि जब तक मेरी स्ट्रिंग वैलिड रहेगी, जब तक मेरी ये सब स्ट्रिंग जो है वो वैलिड रहेगी, तब तक मेरे को उसमें वो पुश कराते रहना है, मतलब कि हैश मैप में ऐड कराते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आई पॉइंटर रहेगा, यहाँ पे जे पॉइंटर रहेगा। इनिशियली दोनों -1 पे रहेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को कब तक ऐड कराना है अपने हैश मैप में, देखो मेरे को कब तक ऐड कराना है अपने हैश मैप में, जब तक मेरे किसी भी करेक्टर का जो साइज है वो 2 नहीं हो जाता। आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम सीधा आइटरेट करने वाले हैं पिछले वाली एक्वायर और रिलीज वाली अप्रोच, ठीक है। ठीक है, तो इनिशियली मैं -1 पे हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया, तो मैं क्या करूँगा, अपने हैश मैप में डाल दूंगा इसको, सॉरी अनऑर्डर्ड मैप में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको करा दिया ऐड। तो मेरा ए की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1, ठीक है। बी पे आ गया, बी पे भी 1 हो गया, ठीक है। अब दोबारा बी पे आ गया तो यार ये इंक्रीज हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मेरी स्ट्रिंग क्या थी, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक मेरी स्ट्रिंग क्या थी, जो नॉन रिपीटिंग थी, और मतलब कि नॉन रिपीटिंग स्ट्रिंग थी जिसका जो लेंथ थी वो कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लो जब मैंने 1 पुश कराया था, मैंने जब 1 ऐड कराया था अपने हैश मैप में, सॉरी अपने अनऑर्डर्ड मैप में, ठीक है। तो मैंने जब अपना 1 पुश कराया था, तो मेरी यार अभी तक की सबसे लॉन्ग है जो सब स्ट्रिंग है वो अभी तक ए है, जिसका जो साइज है वो 1 है, ठीक है। ठीक है, अब बी पे आते हैं। तो जब मैंने बी डाला तो मेरी जो बन चुकी है वो स्ट्रिंग वो कितनी है, ए बी, जिसका जो साइज है वो कितना है अभी, 2, ठीक है। और साइज कैसे पता लगता है हमको, ये हमारा आई है और ये हमारा जे है। 0 से मेरा इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई माइनस जे, नॉर्मली इस टाइम पे ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। सॉरी 0 1 और ये 2 रहेगी, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा आई है और ये हमारा जे है। तो ये मेरा क्या रहेगा, जो मेरी लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, आई माइनस जे, ठीक है। तो आई मेरा 1 है और जे कितना, -1, -1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे हम जो लेंथ को निकालते जाएंगे और अपनी लेंथ जो है वो अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी तक तो मेरी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो है वो ये हो चुकी है और मैंने अपडेट कर दिया अपनी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग को। मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सा एक इंटीजर वेरिएबल ले लूँगा जिसको मैं अपडेट कराता जाऊँगा, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू में अपडेट कराता जाऊँगा। जैसे अभी तो मेरे को 2 मिल गई है, ठीक है। अगर मेरे को 1 मिलती है तो वो 2 ही रहेगी, कि मेरे को पहले कोई सबस्ट्रिंग मिली थी जो ए बी थी, ठीक है। फाइन, तो अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे था, ठीक है। अब मैं हम बात करते हैं इस वाले बी की, ठीक है। जब ये बी आया ना, तो यार मेरा बी जो है वो 2 बार आ चुके हैं, ठीक है। और ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, मतलब इनवैलिड सब स्ट्रिंग है, ए बी भी एक इनवैलिड सब स्ट्रिंग है। तो मैं क्या करूँगा, अब अपने अभी तक मैं एक्वायर कर रहा था, और जब मैं ना यार, जब भी मेरा करेक्टर ना, जैसे 2 आ गए, कोई भी करेक्टर मेरा जब 2 हो जाता है ना, तो वो इनवैलिड हो गई स्ट्रिंग। अभी मेरी स्ट्रिंग कुछ कुछ ऐसी रहेगी, ए बी बी, ठीक है। बट ये इनवैलिड है, हमको डुप्लीकेट लेटर्स नहीं चाहिए, हमको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग चाहिए जो विदाउट डुप्लीकेट, मतलब उसमें डुप्लीकेट वो नहीं होने चाहिए करेक्टर्स, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यार, जब मेरे को ऐसे डुप्लीकेट मिल गए तब मैं रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा। रिमूव करना मेरा मतलब क्या, अपने जे को इंक्रीज करूंगा अपना। अब मेरा जो जे है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि रिलीज करना स्टार्ट कर दूंगा और चेक करता जाऊंगा, ठीक है। ए रिलीज किया मैंने, तो यार ये तो 1 था, तो ये हो जाएगा डिलीट, ठीक है। मेरे हैश मैप से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब बी जो है वो मेरा वापस से क्या हो जाएगा, बी जो है मेरा वापस से 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने रिलीज कर दिया ये वाला करेक्टर, ठीक है। 1 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब जब दोबारा से मेरी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड होगी ना, जैसे मैप में अब सारों में 1 पड़ा है, पहले तो मतलब कि 2 था, तो 2 में हमको मतलब कि रिलीज करना है करेक्टर्स अपने, ठीक है। अब ये दोबारा से 1 हो गया, ठीक है। अब दोबारा से मैं अपना आई को बढ़ाऊंगा, क्या मतलब, मैं अपने स्ट्रिंग को एक्वायर करने जा रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने करेक्टर एक्वायर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, ए पे आ गया, तो ए पे यार 1 डल गया, ठीक है। सी पे आ गया, सी पे भी 1 डल गया, ये वैलिड है अभी तक, ठीक है। अब तक की मेरे को जो सबसे लंबी स्ट्रिंग है वो कितनी मिल चुकी है, एक सेकेंड। अब तक की जो सबसे लंबी स्ट्रिंग थी वो मेरे को कहाँ से कहाँ तक मिल चुकी है, यहाँ से यहाँ तक। मेरा आई यहाँ पे पहुँच चुका है
और मेरा जो जे है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो एक्चुअल में स्ट्रिंग क्या है मेरी, बी ए सी है, और मैं यहाँ से चेक कर लूँगा यार, मैं अपना जे माइनस आई ना चेक करता जाऊँगा जब जब भी मैं एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर एक्वायर करते हुए अगर मेरी दो वो हो जाती हैं, जैसे मेरे को दो करेक्टर मिल जाते हैं, तो मैं वहीं से ब्रेक कर लूँगा अपने उस लूप को, ठीक है। ब्रेक नहीं करूँगा, मतलब कंटिन्यू कर लूँगा जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा मेरा जे कितना है, आई कितना है, 0 1 2 3 4 4 है, और यहाँ पे मेरा जो जे है वो 1 है, ये 1 है और ये 4 है। तो मैं 4 माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास 3 आता है। तो देखो ये 3 है, और मैं यार इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब जो मेरा वो आंसर है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से एक्वायर करने के लिए चलूंगा जब तक मतलब कि मेरे को डुप्लीकेट करेक्टर्स नहीं मिलते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब यार बी मेरे पास 2 हो गया। अब मैं दोबारा से वही चीज़ करने लग पड़ूंगा, क्या, अपने रिलीज करने लग पड़ूंगा करेक्टर्स। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा बी पे, ठीक है। अब मैंने जब बी रिमूव किया तो यार ये दोबारा से रिमूव हो जाएगा मेरे हैश मैप से, ठीक है। तो अब ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। तो अब मेरे को दोबारा से एक्वायर करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं आई पे आ गया। और यार अब ये देखो, अब मैं ना ये जो मेरी स्ट्रिंग है, सॉरी, जब मतलब कि मैंने सी एक्वायर नहीं किया हुआ था, जब मैंने बी यहाँ से रिमूव कर दी तो मेरी स्ट्रिंग अब ये बन रही है ए सी बी। तो यार ये तो मतलब कि वही है ना, मतलब कि इसका इसका तो साइज 3 है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। मतलब कि अगर बड़ा मिलेगा हमें साइज तभी हम अपडेट करते जाएंगे, और आखिर में हमको क्या है, बेसिकली साइज रिटर्न करना है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। हाँ, तो अभी मेरे पास जो है, अब जब मैंने सी ले लिया ना, तो यार मेरे पास डुप्लीकेसी आ जाएगी यहाँ पे, 2 हो गया, ठीक है। तो मतलब कि यार मेरे इस सब स्ट्रिंग में 2 करेक्टर आ चुके हैं, मतलब 2 रिपीटिंग करेक्टर आ चुके हैं, तो वो नहीं चलेगा मेरे लिए, ठीक है। अब मैं दोबारा से रिलीज करना स्टार्ट कर दूंगा। ए पे आ गया, तो यहाँ से जो है वो मेरा ए डिलीट हो जाएगा, फाइन, ठीक है। अब सी पे आ गया, तो सी भी डिलीट हो जाएगा, और सी डिलीट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से मेरा वैलिड स्ट्रिंग मिल गई मेरे को, देखो बी और सी, बट इसकी लेंथ तो 2 है तो अपडेट नहीं होगी, ठीक है। अब डी पे आएंगे, डी पे आगे तो डी पे 1 डल गया, ठीक है। अब मेरी स्ट्रिंग कुछ बी सी डी है, बट मेरा जो आंसर है वो 3 पे पड़ा है, तो अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बी पे आगे दोबारा से, अब बी पे आएंगे तो यार मेरे को 2 हो जाएगा, अभी फिर से इनवैलिड हो गई, इनवैलिड होगी तो अब मैं फिर से रिलीज़ वाली वो चलाऊंगा, कि मतलब कि रिलीज़ करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब बी पे आ जाएंगे, अभी दोबारा से रिलीज़ हो जाएगा, दोबारा से रिलीज हो गया तो बी 1 हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा एक्वायर करने की कोशिश करूंगा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ए पे, ठीक है। ए पे आ गए तो मेरे को 1 मिल गया, ठीक है। अब तक की मेरी स्ट्रिंग, अब मैं क्या करूंगा, साथ साथ में अपना जो है वो साइज भी चेक करता जाऊंगा। साइज कैसे, जे माइनस आई, यार यहाँ से मैं जे माइनस आई करूंगा तो मेरे को ना 4 आंसर मिलेगा। अब जो मेरा पुराना आंसर था, पुराना मेरा आंसर था 3, और अब क्या आंसर आ रहा है मेरे को 4, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 4 है ना, तो मैं यार अब अपना आंसर अपडेट कर दूंगा। अब तक की जो मेरी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग रहेगी वो क्या रहेगी, सी डी बी और ए, जिसका जो लेंथ है वो है 4, ठीक है। तो ये मेरा अब मेरे आंसर में स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर स्टोर हो चुका है, फाइन। तो अभी तक की लंबी स्ट्रिंग मेरे को सी डी ए भी मिलेगी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब तक मैं वैलिड हूँ, मतलब कि मेरी स्ट्रिंग वैलिड है, तब तक मैं एक्वायर करता जाऊंगा। अब मैं डी पे आ जाऊंगा दोबारा, तो D2 हो जाएगा। अब यार ये इनवैलिड होगी तो मैं रिलीज करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं सी पे आऊँगा तो सी जो है वो रिमूव हो जाएगा, सी यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं डी पे आऊँ, सॉरी, हाँ, सी यहाँ से रिमूव हो गया, बट अभी भी इनवैलिड है क्योंकि डी में 2 करेक्टर बने। अब डी पे आ जाऊंगा, तो डी पे क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ठीक है। D1 हो जाएगा तो ये वैलिड हो गई अभी भी, ठीक है। ये वैलिड हो चुकी है, अब मैं दोबारा से एक्वायर करना स्टार्ट करूँगा। अब बी पे आएगा तो B2 हो जाएगा, अभी दोबारा से इनवैलिड होगी तो मैं दोबारा से रिलीज करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये काम चलता रहेगा, और हमको जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। अभी तक की जैसे आप देख सकते हैं CDBA ही है, तो आंसर तो हमारा 4 ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें यार ABCD के अलावा और कोई करेक्टर्स नहीं है, तो मतलब कि मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 4 ही रहेगी। बट बाद में क्या पता कि उसका सीक्वेंस कुछ और हो जाए, आगे कुछ ऐसी स्ट्रिंग मिल जाए, जैसे यहाँ पे कुछ है नहीं, आई थिंक से BA ना नहीं है, तो हमको हमारा आंसर यही मिलेगा। अब आगे आगे हम आइटरेट करते जाएंगे ना, जैसे ये देखो B2 आ गया था, यहाँ पे मेरे को B2 मिल गया था, और मैं क्या करूँगा अब जाके कि ADB, मैंने यहाँ से बी जो है वो अपना रिमूव कर दिया, तो मेरा जो बी है वो 1 हो चुका है अभी, ठीक है। अब दोबारा से वैलिड होगी तो दोबारा डी पे जाएंगे, D2 हो जाएगा। अब दोबारा से रिलीज करेंगे, A0 हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी भी वैलिड नहीं है, ठीक है, तो डी पे जाएंगे, तो डी जो है वो रिमूव होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वैलिड होगी क्योंकि बी भी 1 है और डी भी 1 है। अब दोबारा से आगे बढ़ेंगे, बी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऐसे करते रहेंगे और चेक करेंगे, अगर हमारा जो साइज़ है वो हमारे पुराने साइज़ से अगर बड़ा है तो हम अपने साइज़ को अपडेट कर देंगे, अदरवाइज मेरा साइज़ वही रहेगा, और हम लास्ट में क्या करेंगे, अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो आओ तो फिर इसको कोड करके देखते हैं, और देखते हैं कोड करके, आपको अच्छे से फिर समझ आ जाएगा। ओके गाइस, चलो तो आओ तो यार अब इसका ना एक बार कोड कर लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है यार, सबसे पहले तो मेरे को एक मैप बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैप बना लेता हूँ, अनऑर्डर्ड, वेट, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया मैंने। और किस किस का बना लिया,
तो यहाँ पे एक करेक्टर रहेगा और उसके सामने क्या इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यार मैप, ठीक है। ठीक है, ये बन गया। और मेरा जो है वो इनिशियली में ना एक आंसर रहेगा, जो भी मेरी लेंथ रहेगी, ठीक है, चलो इसको लेंथ मान लेते हैं। जो मेरी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग रहेगी इसको इनिशियलाइज इससे 0 से कर देता हूँ, क्योंकि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग तो 0 से बड़ी होगी, ठीक है, जिसमें मतलब कि नॉन रिपीटिंग करेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये काम भी हो गया। अब मेरे को यार दो वो इनिशियलाइज करने वेरिएबल आए, कहाँ से करना है, -1, और जे भी -1 से करना है। दोनों को मैं किससे चला रहा था, एक मिनट में थोड़ा फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ तो सही लगेगा। सेकंड। ठीक है, ठीक है, आई होप अब सही से दिख रहा हो, ठीक है। तो मैंने यार जे से जे इक्वल्स टू -1 कर दिया और आई भी -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ठीक है, अ, हाँ। तो मैं क्या करूँगा यार, एक तो वाइल लूप चला दूंगा जो क्या है जिसको मेरे को रन कराना है, और मैं अपनी कंडीशन से देख लूंगा कि कब मेरे को वाइल लूप तोड़नी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है यहाँ पे, हाँ। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि सबसे पहले एक्वायर करने वाला काम होता है अपने पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्वायर करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक्वायर की डाल देता हूँ कंडीशन की मुझे करना क्या है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे, वाइल आई इज लेस देन वॉट, जो भी मेरा स्ट्रिंग यहाँ पे मेरा जो है str पास हुआ है, ठीक है। तो str डॉट साइज -1, ठीक है। तब तक मेरे को ये लूप चलानी है, ठीक है, और मेरे को अपने हिसाब से देखना है मुझे क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो करेक्टर ले लूँगा, अपना करेक्टर ch मान लिया मैंने, और इसका क्या किया कि इसको गेट कर लिया, ठीक है। तो str ऑफ जो भी मेरा आई रहेगा मेरे को करेक्टर मिलता रहेगा यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से करेक्टर भी मिल गया। अब मेरे को अपने उसमें अपने मैप में डालना है उसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि यार वो उसमें प्रेजेंट है भी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा मैप डॉट फाइंड, ठीक है, मैप डॉट फाइंड और वट एवर द करेक्टर इज, मेरा करेक्टर है CH, ठीक है। अगर वो मतलब कि मैप के एंड तक नहीं पहुंचता, मतलब कि यार ये करेक्टर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैप ऑफ जो भी मेरा CH में है इसको मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। मतलब क्या कर रहा हूँ, एक्वायर ही कर रहा हूँ अभी तक तो, ठीक है। एल्स कि मतलब कि अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो मैं मेरे को क्या करना है यार, मैप ऑफ जो भी CH है करेक्टर मेरा उसमें मैंने 1 पे डाल दिया, ठीक है। ये तो कर लिया हमने पुट करने का काम, ठीक है। प्लस एक और चीज़, हाँ, आते ही यार मेरे को ना अपना i++ करना है, इंक्रीज करना है ना, -1 पे थे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये काम हो गया, एक्वायर करने का काम हो गया हमारा हमारा लगभग, ठीक है। अब मेरे को यार ये लूप जो है ब्रेकअप करनी है। इफ़ जो भी यार मेरा मैप ऑफ CH है, ठीक है, मैं वो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा था ना, अगर वो 2 के बराबर आ जाता है, मतलब कि वो ना 2 बार आ चुका है वो करेक्टर, तो मैं यहाँ से क्या कर जाऊँगा, ब्रेक कर जाऊँगा कि भाई ये तो गलत हो गया। तो अब मेरे को मतलब कि यहाँ से ब्रेक करना है और मेरे को अब और एक्वायर नहीं करना है, ठीक है। तो इसका काम रहेगा इतना ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, रिलीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करने लगा, रिलीज करने लगा। और हाँ, हाँ, तो अब मेरे को रिलीज करना है। प्लस यार एक और चीज़ कि जैसे कि अगर CH = 2 आ गया तो हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। एल्स में हमें क्या करना है कि मान लो कि उस अभी भी वहाँ पर 1 ही है, तो यार मैं ना चेक कर लूँगा अपनी लेंथ। तो मैं क्या करूँगा, मैक्स ऑफ जो भी मेरी लेंथ थी इनिशियली तो 0 थी, ठीक है। तो लेंथ को मैंने क्या कर दिया, मैक्स ऑफ जो भी मेरी लेंथ थी, और अब जो मेरे उसकी लेंथ है, ठीक है, किसकी, मेरे जो हैश मैप का भी साइज है, ठीक है। सॉरी, हैश मैप का साइज नहीं, जो भी मेरा भी क्या है, I-J, क्योंकि हमको तो वही बता रहा था ना कि हमारी इस टाइम पे लेंथ क्या चल रही है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी जो है वो लेंथ भी अपडेट कर दी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिलीज़ की। और रिलीज़ में तो हमको कभी यार बड़ी मतलब कि लेंथ तो मिलेगी नहीं, हमेशा ही छोटा होता जाएगा ना वो, मतलब कि लेंथ तो छोटी होती जाएगी। तो जब हम एक्वायर कर रहे हैं ना, हम तभी अपने जो है वो लेंथ को अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपनी लेंथ अपडेट कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वाइल j इज़ लेस देन I, मतलब जो मेरा j है वो I से आगे नहीं गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें बेसिकली रिमूव ही तो करना है, मतलब कि बेसिकली हैश मैप से रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो अपने j को इंक्रीमेंट करेंगे हम, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं करेक्टर गेट कर लेता हूँ अपना, जो भी मेरा करेक्टर है वहाँ पे j पोजीशन पे, ठीक है। करेक्टर CH विच इज़ इक्वल टू STR ऑफ
जे, फाइन। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इसमें क्या करना था, रिलीज करना है अपना करेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने मैप ऑफ जो भी मेरा करेक्टर है इसमें अपनी जो -1 कर दूंगा। ठीक है, मतलब ये अपने जो वैल्यू है मेरी जो भी पड़ी है उसको मैं डिक्रीज करता जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यार मैं यहाँ पे ये चेक कर लूंगा कि मेरा मैप ऑफ CH अगर वो 1 आ गया ना तो मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यार जब जैसे मान लो कि A और B पड़ा है, A पड़ा है 1, वेट, ठीक है, ये ले लो। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। ए पड़ा है 1 और बी पड़ा है मान लो 2 पड़ा है, जैसे मान लो कुछ ऐसा था हमारा। ठीक है, और हमारा जो इस टाइम पे आई है वो यहाँ पे है, और जे इनिशियली तो -1 पे ही था। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने जे को इंक्रीज किया, जे इंक्रीज हो गया, ए पे आया, तो मैं ए को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब तो मेरा ए 0 हो चुका है। ठीक है, ए 0 हो चुका है मेरे इफ मैप मैंने चेक किया ना, ए 1 तो नहीं है ना, ये तो हमने वो डिलीट कर दिया, तो अब ए 0 हो चुका है। ठीक है, अब ये दोबारा से ये वाइल लूप चलेगी, और जब ये बी पे आएगा तो बी को डिक्रीज करेगा, और जब बी 1 हो जाएगा तो ये कंडीशन हिट कर जाएगी कि यार अभी मेरा बी 1 हो चुका है, मेरे को ब्रेक कर देना है। तो इसी वजह से अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है। देखो बी पे 1 आ रहा है, ठीक है, और ए पे अभी भी 0 ही है, तो उसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, तो हमारा कोड लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार यार हमको यहाँ से ब्रेक भी तो करना है, तो मैं यहाँ पे ना 2 बूलियन फ्लैग बना लेता हूँ, बूलियन F1। ठीक है, इनिशियलाइज इनको फॉल्स से कर देंगे, और ये मेरा हो गया F2। ठीक है, और जैसे ही मैं इस वाली में एंटर कर रहा हूँ तो मैं यार इसको ट्रू कर दूंगा मार्क। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम दूसरी वाली कंडीशन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली वाइल लूप में आ रहा हूँ तो मैं इसको क्या कर दूंगा मार्क, इसको भी ट्रू मार्क कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरा F2 है। ठीक है, तो अब मेरे को ब्रेक कब करना है, ठीक है, मेरे को कब पता लगेगा कि मैंने ब्रेक करना है, मैंने यहाँ कंडीशन डाल देनी है कि इफ, कि अगर मेरा F1 भी फॉल्स है, इफ माई F1 इज फॉल्स एंड माई F2 इज ऑल्सो फॉल्स, तब मैंने क्या कर देना है, तो मैंने ये वाली वाइल लूप जो मेरी मेन वाइल लूप है वहां से ब्रेक कर जाना है। क्यों, क्योंकि यार ना अब इस वाली वाइल लूप में मेरा कोड जा रहा है, ना अब इस वाली वाइल लूप में मेरा कोड जा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और मतलब कि मेरी जो, या तो गड़बड़ नहीं था, मेरी जो पूरी स्ट्रिंग है वो पूरी आइटरेट हो चुकी है, इसलिए मेरा कोड नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इतना ही है। और यहाँ पे मेरे को लास्ट में क्या कर देना है, एक सेकेंड, ये आएगा ऊपर, ये आएगा यहाँ पे, और ये आएगा यहाँ पे इस वाली वाइल लूप में। ठीक है, ठीक है, ये काम हो चुका है। तो मैं इसमें कोड को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मेरे को क्या कर जाना है यार, जब मैं भी यहाँ पे हो चुका हूँ, मतलब क्या, ये मतलब मेरी जो वाइल लूप है वो ब्रेक हो चुकी है, और मैं यार अपनी लेंथ यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, जो मेरी लेंथ थी, जो भी हमने किया हुआ था अपडेट। ठीक है, ठीक है। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, और एक बार कोड, ठीक है, रन करके देखते हैं, अगर कुछ एरर आया तो उसको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। हाँ, तो यार यहाँ पे आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो कुछ कुछ गलतियाँ हो सकती हैं क्या, कि यार इसको ना टाइप कास्ट करना पड़ता है यहाँ पे इंट लेके, वेट, रन करें। हाँ, तो कुछ आंसर आ रहा है। ओके, तो आंसर ये सही नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, सैम्पल आउटपुट होनी चाहिए हमारी 4। तो ये कंपाइल तो हो चुका है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, बट अगर हम सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे यार दिक्कत पता कहाँ पे है, कि हमने ना यहाँ पे अपने F1 को ट्रू सबसे नीचे किया है। अगर हम इस वाइल लूप में आ रहे हैं तो हमको क्या करना है, आते ही इन दोनों को ट्रू करना है, F2 को भी और F1 को भी। इसको मैं यार एक सेकेंड, हाँ, तो मेरे को आते ही यहाँ पे क्या करना है, इसको ट्रू करना है। ठीक है, अगर मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो कि अगर जैसे हम इस वाली वाइल लूप में आ गए, और अगर हम यार यहाँ पर ही ब्रेक कर गए तो ये तो कभी ट्रू ही नहीं हुआ। ठीक है, और सेम टू सेम चीज़ इसमें, कि अगर हम यहाँ पर भी आ गए और ये भी ब्रेक हो गए तो ये भी कभी ट्रू नहीं हुआ, तो दोनों ही फॉल्स हो गए, तो हम तो सीधा ही यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो ये दिक्कत थी। अब दोबारा से रन करके देखते हैं, अगर इस टाइम चलना चाहिए, बिल्कुल चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट किस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 5, हाँ ठीक है, तो 9 के 9 टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो यार। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में, प्लीज़ ये वीडियो दोबारा से देखें, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।